नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लंबोदर सेनापति। स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल एसपी कंप्यूटर कोर्स हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। पिछले वीडियो में हम जाने थे प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, अब जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रमुख काम होता है, कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंट बेसिस में स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जितने सारे पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर होता है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी होता है, मीडिया डिवाइसेस होता है, एक्सटर्नल ऑफिशियल ड्राइव्स होता है, जिप ड्राइव होता है। जितने सारे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये सारा सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्भुक्त होता है। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो यूएसबी फ्लैश मेमोरी, इसको आप ज़्यादातर यूज करते होंगे। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये होता क्या है, देखिए, दिस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। मतलब ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज जो डायरेक्टली एक्सेस होता है। इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। मतलब ये बैकअप लेता है एक कंप्यूटर से। मान लीजिए जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एक पेन ड्राइव का, एक सीडी ड्राइव का, वो होता है बैकअप मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ नॉन वोलेटाइल। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है। जब आप कंप्यूटर पहली बार जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी का काम चालू हो गया। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, उसको बाद में कनेक्टेड किया जाता है। कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योर रखने के लिए एक सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में कनेक्टेड है, उसमें कुछ डेटा है, अगर करंट चला जाएगा या आपके सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगा, तो उस डेटा को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर हो चुका है। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर। कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को कभी कभी हम कनेक्टेड करते हैं, फिर भी कंप्यूटर चलता है। लेकिन ये इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जितना स्पीड होता है, सेकेंडरी मेमोरी उतना स्पीड नहीं होता है। ये स्लो होता है, प्राइमरी मेमोरी से ये बहुत स्लो होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब जानेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट होता क्या है, देखिए, ये जो यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है जब आप कोई भी सामान लाने जाते हैं, हर सामान का एक यूनिट होता है। जैसे कि हम आलू खरीदने जाएंगे, जैसे कि हम आलू या कोई भी सब्जी खरीदने जाएंगे, जैसे कि हम केजी के हिसाब से खरीदेंगे। कोई भी तेल खरीदने जाएंगे लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। अगर कोई भी अपने लिए टी शर्ट खरीदने जाएंगे तो पीस के हिसाब से खरीदेंगे। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी होता है, उसको नापने के लिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टेबल है जो मेरा 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर दिया हुआ है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो यूनिट है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस। यूनिट जैसे कि केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी, टीबी, पीबी। इसके जैसे कि केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है जीगाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट, और पीबी का मतलब पेटाबाइट। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स जोड़ने से 1 KB बनता है। और MB जो होता है, मतलब मेगाबाइट, 1 MB कब होता है, हम 1024 KB को जोड़ने से 1 MB बनता है। और 1 GB जो होता है, 1024 MB को जोड़ने से 1 GB होता है। 1024 GB को जोड़ने से 1 TB होता है, मतलब टेराबाइट। 1024 TB को जोड़ने से 1 PB होता है, मतलब पेटाबाइट। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।